हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टीचिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग क्या होती है और एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एडवर्टाइजिंग की मीनिंग कि एडवर्टाइजिंग होता क्या है। एडवर्टाइजिंग इज ए वे टू प्रमोट ए प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड। एडवर्टाइजिंग एक ऐसी टेक्निक या फिर एक ऐसा वे होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। थ्रू एडवर्टाइजिंग पीपल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उस एडवर्टाइजिंग में बताया जाता है कि किसी प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसकी प्राइस क्या है और उस पर अगर कोई ऑफर है वो भी मेंशन किया जाता है। और प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से कितना यूनिक है, उसकी यूनिकनेस को भी बताया जाता है एडवर्टाइजिंग में। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें किसी भी बिजनेस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करता है, विच इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। जब लोगों के सामने किसी प्रोडक्ट को लेके इस तरीके से दिखाया जाता है, उसकी यूनिकनेस को बताया जाता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है और उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जब बताई जाती है तो लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि हम भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, उनकी क्यूरियोसिटी भी इंक्रीज होती है, वो जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या है, वो उनको यूज़ करना चाहते हैं। दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड एंड सेल। जब लोग चाहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करें, वो उसको ट्राई करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से डिमांड है वो भी प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है और डिमांड इंक्रीज होगी तो जो सेल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा टूल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को लेकर सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है ताकि उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रमोट किया जा सके, जिससे जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट की साइड अट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बढ़े ताकि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करें और इसकी वजह से सेल भी इंक्रीज हो जाए। एडवर्टाइजिंग करने के कुछ मीडियम होते हैं, जैसे कि टीवी पे ऐड जो आती है जिसको हम देखते हैं, रेडियो पे भी ऐड आती है, न्यूज़पेपर में भी जो कंपनी होती है वो एडवर्टाइजिंग देती है, मैगजीन में भी, और कोई वेबसाइट बना दी जिसमें किसी प्रोडक्ट को लेके सारी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। और बाकी की सोशल मीडिया जैसे फ़ोन पे भी हम जब स्क्रॉल करते रहते हैं कोई वीडियो तो काफ़ी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग आ जाती है। तो ये सारे मीडियम होते हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव भी है और इम्पोर्टेंस भी है। चलिए अब वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट डिजायर। जो एडवर्टाइजिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अपने कस्टमर के अंदर डिजायर क्रिएट करना। जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को और उसके बेनिफिट को इस तरीके से हाईलाइट करती है जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को लेके उसकी साइड अट्रैक्ट हो सके। जब कस्टमर उन एड्स को देखते हैं तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, उसके बारे में ठीक से जाने। उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है उस प्रोडक्ट को ट्राई करने की। तो इस वजह से जो एडवर्टाइजिंग होती है वो कस्टमर के अंदर डिज़ायर भी क्रिएट करती है, यानी कि कस्टमर के मन में एक इच्छा होना उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएट डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट को लेके लोगों के मन में डिज़ायर क्रिएट होगी, वो सोचेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को ले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो इसका मतलब वो उस प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इज इंक्रीज सेल। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होती है तो इसका मतलब उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब लोगों को प्रोडक्ट चाहिए और वो उसको परचेज करेंगे। जब उस प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा तो उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज प्रॉफिट। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग भी ज़्यादा होगी, जिसको हम पीछे वाले पॉइंट में बढ़ चुके हैं। अगर कंपनी की सेल इंक्रीज होती है, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और ये सब कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग की ही वजह से हो रहा है। जैसे हमने जो फोर्थ पॉइंट पढ़े हैं, आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। यानी कि कंपनी किसी प्रोडक्ट को लेके अगर ऐड दे रही है, उसकी एडवर्टाइजिंग कर रही है, तो वो उसकी वैल्यू, उसके बेनिफिट वगैरह के बारे में बताएगी, जिसकी वजह से लोगों के मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे
तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज होगी या फिर क्रिएट होगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सेल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सेल बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंशिएशन। इसमें एडवर्टाइजिंग हमें ये बताने की कोशिश करती है अपने कस्टमर को या फिर लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कितना अलग है। इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं, उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, उसके वैल्यू बताई जाती है, उसकी क्वालिटीज़ बताई जाती है। ये सब बता के ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक अलग है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, ताकि जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीदने में कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और हम खरीद किसका रहे हैं। और इससे एडवर्टाइजिंग हमें ये भी बताने की कोशिश करती है कि क्यों हमें उस प्रोडक्ट की नीड है या फिर क्यों वो प्रोडक्ट हमारी प्रेफरेंस को बेटर फुलफिल कर पाएगा। तो इसी वजह से हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो कंपनी होती है वो एडवर्टाइजिंग करती है ताकि अपने प्रोडक्ट को कितना दूसरे प्रोडक्ट से वो डिफर है ये बता सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इज एजुकेट्स पीपल। इसमें जो एडवर्टाइजिंग होती है वो लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करती है। जैसे एक एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट के लिए उसके फीचर्स बताए जाते हैं, उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, उसके यूजेस भी बताए जाते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो जिसकी वजह से जो भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज किया जाएगा और इस प्रोडक्ट के यूज़ करने के बाद क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एडवर्टाइजिंग से लोगों की अवेयरनेस और जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। मतलब हम पूरे तरीके से उस प्रोडक्ट को लेके एजुकेट हो चुके हैं। तो ये सब सिर्फ एडवर्टाइजिंग के ही थ्रू हो सकता है, अदरवाइज हमें नहीं पता कि कंपनी क्या कर रही है, क्या उसमें फीचर्स ऐड कर रही है, क्या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। ये सिर्फ हमें एडवर्टाइजिंग के ही थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड टू बिल्ड न्यू ब्रांड्स। जब कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है या फिर कोई नई कंपनी जो मार्केट में आती है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट है, आज तक किसी ने वो प्रोडक्ट बनाया नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बिकेगा या फिर लोगों तक वो हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुँचेगा। तो इसके लिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सबसे बेनिफिट होती है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। कोई कंपनी है नया प्रोडक्ट लेके आ रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि जो लोग हैं उनको पता चले कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसलिए जो एडवर्टाइजिंग होती है वो न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है और जो नई कंपनी होती है उनकी भी जगह मार्केट में धीरे धीरे करके बनाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज बिल्ड गुडविल। जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एक कंपनी की गुडविल को भी बिल्ड करती है। गुडविल का मतलब होता है कि एक कंपनी की कितनी रेपुटेशन है, मतलब लोगों के दिमाग में उस कंपनी को लेके कैसी इमेज बनी हुई है। अगर वो इमेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा है, कंपनी की जो प्रसिद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो कंपनी की गुडविल है वो भी इंक्रीज होती है। तो उस कंपनी के बारे में हमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही बताती है कि कंपनी कैसी है, कैसा वो प्रोडक्ट दे रही है, क्या क्या उस प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हम वो प्रोडक्ट यूज़ करें। अगर हम वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी होती है उसकी गुडविल हमारे दिमाग में, मतलब उसकी इमेज जो होती है वो हमारे दिमाग में अच्छी होने लगती है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तभी हम ये बताएंगे कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है या फिर उसकी गुडविल तभी इंक्रीज होगी। अगर हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, हमने उस कंपनी का नाम सुना है, तो भी कहीं ना कहीं उस कंपनी की जो गुडविल है वो बिल्ड होती है। नेक्स्ट इज टू हेल्प मिडल मैन एंड सेल्समैन। जो एडवर्टाइजिंग होती है वो मिडल मैन या फिर जो सेल्समैन होते हैं उनकी भी हेल्प करती है। मिडल मैन वो होते हैं जो एक कंपनी और जो कस्टमर के बीच में जितने भी लोग आते हैं वो सारे मिडल मैन होते हैं, जैसे कि रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एजेंट, ब्रोकर एक्सेट्रा। ये सारे जो होते हैं वो प्रोडक्ट को कंपनी से खरीदते हैं और उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी के पास तो जाके मांगते नहीं है ना, हम भी किसी दुकान पे जाके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो जो दुकान वाला जो है, जो शॉपकीपर है, वो होता है मिडिल मैन। तो एडवर्टाइजिंग इनकी कैसे हेल्प करती है,
जो लोग होते हैं वो पहले से ही एजुकेट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि उन्होंने उस प्रोडक्ट की एड को देखा है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह, उसे कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता होती है। तो जब वो किसी मिडिल मैन, जैसे मान के चलो रिटेलर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, उनके पास ही अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने चाहेंगे तो हमें उनसे ज़्यादा एफर्ट लगाने की, या फिर जो मिडल मैन है उनको भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में ये बातें हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। ये सारे एफर्ट जो मिडल मैन है उसको नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को लेके पहले से ही एजुकेट है। इस वजह से जो एडवर्टाइजिंग होती है वो मिडल मैन की भी हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट इज रिमाइंड द कस्टमर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपनी। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो पहले से ही अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में भी बार बार बताती रहती है एडवर्टाइजिंग, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को भूल लेना। और अगर किसी कंपनी ने कोई नया फीचर ऐड किया है या फिर किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज कर दिए हैं, तो इन सब की भी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चलती है। मतलब ये जो पिछली कंपनी होती है, जो पहले से ही कंपनी है, उनके बारे में याद दिलाता है अपने कस्टमर को। जैसे एग्जाम्पल मैगी कंपनी है। मैगी कंपनी एक टाइम के लिए बैन हो चुकी थी, लेकिन उसने दोबारा से रिकवर किया। इसकी वजह से जब वो रिकवर हुई थी सेकेंड टाइम, जब उसने री एंट्री ली थी, तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग डाली थी। और जो इस बार की जो एडवर्टाइजिंग थी, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को भी ऐड किया था। जैसे आपने अमिताभ बच्चन की भी ऐड देखी होगी, मैगी प्रोडक्ट को लेके ऐड आती है उनकी। तो ऐसा कंपनी ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोग भूल ना चाहे उस कंपनी को। उन्होंने दोबारा से याद दिलाया था उस प्रोडक्ट के, उस कंपनी के बारे में कस्टमर को। तो ये थे कुछ पॉइंट जो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्ट या फिर इम्पोर्टेंस थे। कुछ इम्पोर्टेंस ऐसे थे जो कंपनी के लिए थे और कुछ इम्पोर्टेंस ऐसे थे जो कस्टमर्स के लिए थे। सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।